आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये महिलाओं के लिए बना रही हूँ। देखिए, अगर आप महिला हैं और आप को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में एक्सपोज़र नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का आपको ऐसा जीवन की स्थितियाँ ऐसी रही हैं, या कुछ ऐसे समस्याएँ आपके जीवन में हो गई, कुछ ऐसी स्थितियाँ हो गई जहाँ आपको एक बाहरी एक मजबूती आपको नहीं मिल पाई, ठीक है? वहाँ बाहरी एक एक्सप्लोर आपको नहीं मिल पाया। समस्या कोई भी हो सकती है, रीज़न कोई भी हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं करूँगी। तो यहाँ पता क्या होता है, आप क्या करती हैं, आप अपने आप को ना दूसरे लोगों से इतना कंपेयर करती हैं, इतना ज़्यादा आपके अंदर कंपैरिज़न भरा रहता है। और ये जो कंपैरिज़न है ना, वो आपके अंदर ऐसे हर किसी को देखते, सोशल मीडिया पे देखते हुए, बाहर लोगों को देखते हुए, वो गिल्ट, वो चीज़ आपके जब आप देखते भी हो ना किसी की तरफ, तब भी आपके अंदर के एक ऐसा भाव आता है कि अरे यार, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ, मैं तो इस चीज़ में पीछे रह गई, मैं तो उस चीज़ में पीछे रह गई। मतलब एक ऐसा दमन सा आपके अंदर घुटता है, एक ऐसी मौत के जैसी आपके अंदर होती है, उस दुख को आप अपने अंदर लिए लिए घूमते हो। देखो, मैं आपसे आज यहाँ ना एक रियलिटी, एक रियल चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगी। देखो, मैंने कहा कि उन महिलाओं के बारे में बात कर रही हूँ, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं हमारे देश में, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको, चाहे वो कितनी मर्जी वो टैलेंटेड रही हों, किन्हीं स्थितियों की वजह से उनको एक्सपोज़र नहीं मिल रहा है। और आप जो है वो सोशल मीडिया पे देख रहे हो, आप कहीं मार्केट में भी जा रहे हो, आप कहीं बाज़ार में जा रहे हो, वहाँ जब आप लोगों को देखते हो तो आप अपनी शक्ल से कंपैरिज़न करते हो, आप उनको अपनी उम्र से कंपैरिज़न करते हो, आप लोगों को काम करते हुए देखते हो तो आप सोचते हो कि देखो भाई, ये तो जो महिलाएं हैं वो कितनी जॉब कर रही हैं, और मैं जो हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, और मैं बहुत पीछे रह गई। अपनी शक्ल को लेके, अपने फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर आप बहुत ही अपने अंदर अंदर, मतलब अंदर की आवाज़ ऐसे चलती है कि यार कुछ नहीं, यार मैं तो कुछ नहीं, यार मैं तो कुछ नहीं, यार मैं तो कुछ नहीं। ऐसे ये बात, ऐसी ये चुभन आपके अंदर लगातार बनी रहती है। और ऊपर से आप अगर अपने अतीत में जाएं तो आप वहाँ देखें, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं कुछ आपके साथ रही हैं, ठीक है? और वहाँ पर जब देखो, एक इंसान जब बनता है ना, तो वो बहुत, उसकी जो जड़ें मजबूत होती है, तब जाके उस पर कहीं फूल खिलते हैं। अगर जो जड़ है, अगर वहाँ वो उसको पानी नहीं मिला ठीक ठाक, उसको ऐसे जो वो खाद डालते हैं वो नहीं मिला, है ना, समय समय पर उसको पानी नहीं मिला, तो वो जो पेड़ है उसकी ग्रोथ कैसी होगी? ये रियलिटी मैं आपके साथ बता रही हूँ, कोई मोटिवेशनल नहीं। जायज़ सी बात है कि वो नहीं खिल पाएगा, मुरझाया रहेगा, कभी उसके पत्ते हैं वो ऐसे झुक जाएंगे, कभी वो एक उसकी टहनी है, उसके पत्ते हैं काले पड़ जाएंगे, वो टूटेगा भी, बिखरेगा भी, ठीक है? तो आप इस बात को समझिए कि ना, कुछ मेरे जीवन की ऐसी स्थितियाँ रही हैं जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिला, किसी भी वजह से। वजह को ढूंढोगे ना तो लड़ने मत लग जाना किसी से, समाज से, परिवार से, इससे उससे, किसी से मत लड़ने लग जाना। ये एक जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है वो पूरा का पूरा सहयोग करती है किसी एक इंसान के निर्माण में। उसकी जो समझ होती है, आपके पास किन किन, कैसे कैसे आप चेतना के लोगों के पास आप रहे हों, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उन सारी चीज़ों का आपके मन पर असर पड़ता है, आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है। तो आप इस बात को समझ जाए कि आज के जीवन में जो आप अपने अंदर इतना गिल्ट लिए बैठी हैं, इतना आप दूसरों को देख भी रही हैं, तब भी आप अपने अंदर गिल्ट लिए बैठी हैं, और आप कोई बाहर निकल रही हैं, आप कोई ट्राई कर रही हैं, ठीक है? मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाह रही हैं। और फिर जब आप बाहर निकलते हैं, आप देखते हो कि भाई मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो चीज़ है, मैं तो ये चीज़ डील नहीं कर पाती। और मान लो कि आपने कोई काम सीख भी लिया है, कोई आपके पास स्किल भी है, तब आप ये पाती हैं कि यार मैं ना जो हूँ वो मैं बहुत अच्छी तरह से डील नहीं कर पाती, मैं बहुत अच्छी तरह से बात नहीं कर पाती, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मुझे मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है। तो अपने आप को
आप ऐसे गिल्ट में डाल लेती है कि यार मैं तो ना बिल्कुल ही, मतलब मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ। और हो सकता है कुछ आपने डिसीज़न भी ऐसे ले लिए हों जो आपको लग रहा हो कि भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, शायद मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, शायद मुझे ये काम कर ही लेना चाहिए था, शायद मुझे ये बात सामने वाले को क्लियर कर देनी चाहिए थी, शायद मेरे अंदर, या आप देख रही हैं कि भाई मैं अपनी बात को सामने वाले के साथ ठीक से नहीं रख पाती, आप डर जाती है बहुत ज़्यादा। तो आप समझे इस बात को, आप के अंदर मतलब हर एक इंसान के साथ साथ ना उसका अतीत चलता है, ये सच्चाई है। जो वर्तमान पैदा हुआ है ना वो अतीत से ही पैदा हुआ है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या एक्सपोज़र मिला है आपको, उसी बेस पे फिर आप धीरे धीरे आप अपनी इच्छा शक्ति के आधार पे और अपनी मेहनत के आधार पे और एक मेरी समझ से तो मतलब ये है कि भाई यार मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं बोल नहीं पाती, मैं तो घर तक सीमित रह गई, मैं तो घर घर में रह गई, इस तरह की बातें मैं जानती हूँ ये आपके मन में चलती है, सबके मन में चलती हैं। तो आप अपने आप से कहें कि यार देख, जो चीज़ें होती है ना, ये एक्सपीरियंस आपका व्यक्तित्व बन जाता है। आपको इन सब में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको समय लगेगा इन सब में। जब आप थोड़ा थोड़ा बाहर जाएंगी, आप किसी से बात करेंगी, आप सीखेंगी, समझेंगी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ आपसे गलतियाँ भी होंगी, कोई चीज़ आपको ये भी लगेगा कि यार शायद मुझे ये काम कर लेना चाहिए था या नहीं कर लेना चाहिए था। तब जाके आप धीरे धीरे अगली बार आप थोड़ी और मजबूत होंगी, थोड़ा आप और ढंग से आप बात कर पाएंगे। आप प्लान करेंगे कि अच्छा मुझे ये जो चीज़ है ना, मुझे पहले से इस तरह से प्लान करके जानी है, ठीक है। तो गलतियां होना एक तो स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, मैं तो गलती मान के कह रही हूँ कि भाई आप किसी काम के लिए जा रही हैं, आप ढूंढ रही हैं, कोई काम ढूंढ रही है, और वहाँ पर आपको अपने डर की वजह से आप कह रही हैं कि भाई मुझसे ये जो बात है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाई, मैं अपनी बात को रख नहीं पाई। उसका रीज़न होता है डर, उसका रीज़न होता है कि एक्सपोज़र का मिलना। जब आप लोगों के साथ मिलते हो, बाहरी दुनिया के साथ, ये पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड है, आप इसके साथ डील करते हो, तभी तो आप इस संसार की जो सच्चाई है उसको जान पाओगे ना, कैसे दुनिया चलती है, कैसे संसार चलता है। हो सकता है आप अंदर से बहुत समझ रखती हो, आप अंदर से बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर हो, बहुत टैलेंट आपके अंदर हो, कम्युनिकेशन स्किल भी आपके पास हो, आप अध्यात्म की आप अच्छे बढ़िया रास्ते पे हो, आप खुद ये महसूस करती है कि हाँ ऐसे नहीं है कि मैं बिल्कुल भी अयोग्य नहीं हूँ। कोई भी इंसान यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी योग्यता उसके अंदर नहीं है। बस बात ये होती है कि उसको कितना नर्चर किया गया है, कितना उसको समय पर पानी खाद कितना मिला है उसको, तब जाके आप जो ये बाहरी जो मटेरियल वर्ल्ड है यहाँ पर आप उस एक्सपीरियंस से सीखते हो, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखते हो। लोगों ने आपका मतलब काम की बात कर रही हूँ, लोगों ने आपको किस तरह से आप देखते हो कि भाई सामने वाला जो पर्सन है वो तो सिर्फ मुझसे काम लिए ही जा रहा है, या सिर्फ वो अपना ही फ़ायदा देख रहा है और आपको नुकसान में रख रहा है। तब आप इस मटेरियल वर्ल्ड की लैंग्वेज समझते हो, एक्सपीरियंस से ही समझोगे ना यार, बिना एक्सपीरियंस के कहाँ समझेंगे आप। और ऊपर से अपने आप को कंपेयर करना बंद करें लोगों के साथ। अब ये आपका जीवन है, ये आपकी गति है, असम्मान देके कैसा जीना यार, अपने जीवन को सम्मान ही ना देके कैसा जीना। आप बोले ना अपने आप से कि भाई ये मेरा जीवन है ना, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करती रहूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे इस चीज़ से प्रेम है। अपने आप से इस तरह की बात किया करें। और कोई बात नहीं, एक चीज़ आपसे नहीं हुई, आप दूसरी बार और मजबूती के साथ जाएंगी, दूसरी बार और मजबूती से आप हर तरह से खुद को निखारेंगी, इस मटेरियल वर्ल्ड में भी और यहाँ इस वर्ल्ड में भी। अपने आप को हर तरह से अपने साथ हो जाए, मेंटली साथ हो जाए, फिज़िकली साथ हो जाए। और इस तरह से जब आप बात करती हैं ना अपने साथ, इस तरह से जब आप सेल्फ टॉक करेंगे अपने साथ, फिर आप अपने साथ आओगे, क्योंकि आप ही तो हो जो अपने साथ हो, आप ही तो हो जो अपने अंदर उस टाइम पे, उस समय पे, उन लोगों के बीच में, उन बाज़ार में आप लोगों को देखती है, तब आप अपने अंदर गिल्ट महसूस करती हैं, आप ही तो हो। आपके जीवन की ऐसा नहीं है कि आप किसी से पीछे हैं, बस यहाँ सबका जीवन जो है वो अलग अलग है।
अच्छा ये बताइए, जो भी आपकी स्थितियाँ रही हैं, जिनको भी आप पेन कह रही हैं कि भाई मेरा ये पेन है, मेरे साथ ये चीज़ हुई, मुझे उतना एक्सपोज़र नहीं मिला, क्या उन चीज़ों से आज आपने कुछ सीखा नहीं है? क्या आप उन चीज़ों से कुछ भी नहीं सीख सकती? और उन चीज़ों से सीखिए और आगे बढ़िए। आप मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि अकेले आप अकेले खुद, जबकि वो जो डर, वो जो एक्सपोज़र आपको नहीं मिला, वो जो आपको बोला गया कि नहीं नहीं आप कहीं बाहर जाएंगी तो किसी मर्द के साथ ही बाहर जाएंगी, कोई मर्द तो आपके साथ में होने ही चाहिए ना, ऐसे कैसे तुम बाहर चली जाओगी। आप उस डर में पैदा हुई हो, उस माहौल में आपके पैदा हुई हो, वो चीज़ें आपके कहने से नहीं चली जाएंगी। जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना, फिर वो सारी चीज़ें आपके अंदर से एक तरह से उखड़ना शुरू होंगी। अपने आप को शाबाशी दीजिए ना यार, कि भाई हाँ मैं ऐसी, मतलब मैं ये हूँ जो अपने साथ हर समय में अपने साथ हूँ। दूसरी बात, ये जो भी आपके अंदर फीलिंग्स है, जो भी आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो भी आप महसूस करते हो अपने अंदर, उस चीज़ को दबाया मत करें। जब आप अपने इमोशंस को दबाती हैं तो आप बहुत ज़्यादा कुछ स्टोर कर लेती हैं। जैसी भी स्थितियाँ हैं, अगर आपको रोना आता है, मैंने एक और वीडियो बनाई थी, तो रोया करें, क्योंकि आप किसी चीज़ से गुज़र रहे हो, आप किसी एक परिवर्तन से गुज़र रहे हो, आप किसी एक सृजन से गुज़र रहे हो। ये सृजन ही तो है ना, जो पुरानी जो मानसिकताएं थी कि भाई तुम्हारे साथ तो कोई होना ही चाहिए ना, तुम घर से बाहर निकल रही हो, तुम काम कर रही हो या तुम कहीं जा रही हो, तो भाई तुम्हारे साथ तो कोई होना ही चाहिए ना, तभी कोई मर्द होना चाहिए ना, तभी तो तुम ये काम कर पाओगी। ऐसे कैसे तुम अकेले काम कर पाओगी। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज का जो टाइम है ना, वहाँ पर आपको सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें, ऐसा नहीं है मतलब। पर मैं एक ऐसे टाइम की बात कह रही हूँ जहाँ आप छोटे छोटे काम में भी आप खुद कर सकती हैं, लेकिन वो जो बातें होती हैं, वो जो आपके अंदर एक ऐसे सहमी सहमी सी वो घर कर जाती है, वो अलग ही वो डर वाली फीलिंग बन जाती है। वो फीलिंग बन जाती है कि भाई हाँ मुझे कोई तो साथ चाहिए ना, मुझे कोई तो साथ चाहिए ना। और फिर जब जीवन आपको ऐसी स्थितियाँ देता है, जब आप देखते हो कि आपको पता होता है कि यार इस चीज़ से मुझे खुद ही डील करना है, मुझे मतलब वो बहुत छोटी बातें होती हैं, लेकिन आपके डर की वजह से वो आपको बहुत बड़ी लग रही होती हैं। आप नहीं उस तरह से लोगों के साथ बात कर पाती, लोगों के साथ कुछ बोल पाती, अपनी बात को रख पाती। यहाँ तक कि आपकी कोई मेहनत है, आप उसकी जो कीमत है वो भी आप किसी से नहीं बोल पाती, क्योंकि आपको उतना एक्सपोजर नहीं दिया गया। आपको वो डर काम करता है पीछे, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। वो हावी कैसे नहीं होगा, जब आप अगली बार अपनी और तैयारी के साथ अपने काम में उतरेंगी, अपने काम में उतरेंगी कि ठीक है यहाँ ये जो चीज़ थी, यहाँ मुझे शायद इस तरह से स्पष्टता रख देनी चाहिए थी अपने काम में, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में, लेकिन मैंने वो बात नहीं की। ठीक है, देखो आप, वो पाकिस्तान है ना, समझाने के लिए कह रही हूँ। देखो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में पता कैसे तलाक हो जाता था, पाकिस्तान में तलाक हो जाता था, कोई बंदे ने बोल दिया, 3 बार बोल दिया ना उसने, 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो ऐसे तलाक ही हो जाता था। सोचो ये कैसी दुनिया है, कैसी विचित्र दुनिया है। तो आप यहाँ पर ना मजबूती के मतलब एक मजबूती के क्षणों से आप गुजर रहे हो। ये जो माँ प्रकृति है ना, वो आपको मजबूती बनाना, कुछ परिवर्तन, कुछ जब नया होता है तो कुछ उखड़ता है, तो ये उसकी भावनाएं हैं। अगर आपको रोना आए तो रोया करे। ये बोलना अपने आप को, अरे यार मैं तो रोने लग गई, अरे यार मैं तो रोने लगी, अरे ये नेचुरल चीज़ है। कोई चीज़ आपको लगी है ख़राब तो आप रोए बैठ के, उस माँ प्रकृति के सामने रोए बैठ के। रोना बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप रोते नहीं हो ना तो चीज़ें इकट्ठे हो जाती है, आपके इमोशंस जो है वो इकट्ठी हो जाती है आपके अंदर, और फिर वो भयंकर ऐसे फटती है फिर कभी कभी, वो बहुत गहरे तल पर। क्योंकि जो हमारा जो जीवन मिला है ना इंसानों को, वो पता किसके लिए मिला है? एक्सप्रेशन के लिए। ओशो ने कहा था
मैं सप्रेशन नहीं एक्सप्रेशन सिखाने आया हूँ। तो रोने में कैसी बुराई है? रो ले बैठ के और उसके बाद फिर से अपने काम पर लग जाए। और इस दौरान वो जो प्रकृति है जो आपको किसी बदलाव से गुजारना चाहती है, आप उसके प्रति समर्पित रहें। आप ज़रूर जीवन को अपने खिलने देंगी, अपनी अभिव्यक्ति को पाएंगी। बाकी सब उस माँ जगदम्बा पे छोड़ दे। जो आपके लिए अच्छा होगा वो अभी भी हो रहा है जो आपके लिए अच्छा है। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।